वही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। संत श्री साईं चंदूराम जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, अध्यक्ष याहियागंज गुरुद्वारा कमेटी डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा मानसरोवर एलडी कॉलोनी सरदार संपूर्ण सिंह बग्गा जी, सतनाम सिंह सेठी जी, मनमोहन सिंह सेठी जी, सरदार निर्मल सिंह जी, श्री मुरलीधर आहूजा जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर समर्पित आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आप सबको प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर एक बड़े पंडाल में आज ये आयोजन यहाँ पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो रहा है। हम सब इस बारे में अवश्य जानते हैं कि सत्य, न्याय और धर्म के लिए किया जाने वाला कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समय बीत जाता है, चार 400 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बर्बर और अत्याचारी औरंगजेब के कुल खानदान को कोई पूछने वाला नहीं है। उस कालखंड में जो व्यक्ति मान के चलता था कि उसकी हुकूमत हमेशा रहेगी, वह भारत के धर्म को, भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को रौंद करके अनंत काल तक शासन कर पाएगा, उसके मंसूबे उसके जीवन काल में ही ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। दक्षिण यात्रा के बाद औरंगजेब उत्तर भारत में नहीं आ पाया, लेकिन सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान आज भी न केवल इतिहास में बल्कि हर एक भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान का एक नया भाव पैदा करता है। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़े हुए उन ऐतिहासिक घटनाओं के भी उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश के अंदर हुए आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ, और 400वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ आज जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है।
ये सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग की जीत का। और इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यही तो खालसा पंथ के पीछे का उद्देश्य भी था कि अपने पथ से कभी विचलित न हो। जो सत्य का मार्ग होगा, जो धर्म का मार्ग होगा, जो न्याय का मार्ग होगा, बिना विचलित हुए, बिना डिगे, बिना हटे, बिना भटके, बिना झुके, उस मार्ग पर हम लोग चलेंगे। और यही कारण है अत्याचार और न्याय का सामना करते हुए पूरे देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी खालसा पंथ का अनुयायी रहता है, सिख भाई रहता है, बड़े सम्मान के साथ और बड़े स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उनके मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है और यही उसकी प्रगति का कारण भी है, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान का कारण भी है। हम सब इस बारे में जानते हैं, क्या कुछ नहीं हुआ था उस कालखंड में। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया था कश्मीर को बचाने के लिए। कश्मीर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के कारण सुरक्षित हो पाया था। एक लंबी श्रृंखला है त्याग और बलिदान की, शौर्य और पराक्रम की, और शौर्य और पराक्रम और त्याग और बलिदान की इस परंपरा ने ही एक नया इतिहास बनाया, जिस इतिहास के प्रति हर भारतवासी सदैव श्रद्धान्वित होता है, सम्मान का भाव रखता है और गौरव की अनुभूति भी करता है। हम सब के लिए गौरव का क्षण है और मुझे तो इस बारे में प्रसन्नता होती जब पिछले दिनों हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में ही आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आवास बहुत सारे कार्यक्रमों का साक्षी बना है, लेकिन मुझे लगता है पहली बार वहां पर सिख पंथ से जुड़े हुए किसी आयोजन को, किसी कीर्तन को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस अवसर पर मुझे उस आयोजन को मुख्यमंत्री आवास पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने यहां के गुरुद्वारों से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी, उन सब से मैंने इस बारे में आग्रह किया था कि अच्छा होता कि इस प्रकार का कार्यक्रम 400वां प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को भी हम कभी मुख्यमंत्री आवास पर भी आयोजित करें, कीर्तन का कार्यक्रम वहां पर आयोजित करें, क्योंकि यह एक प्रेरणा है आने वाली पीढ़ी को। इतिहास को किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत क्यों न किया गया हो, लेकिन बताने का एक अवसर है कि नहीं, इस सिख गुरु की परंपरा और उनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम सब सुरक्षित हैं, यह देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, और उसमें जिनका भी योगदान है उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना ये आज की आवश्यकता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। लखनऊ तो इस बारे में गौरवान्वित है ही। हमारा याहागंज का जो गुरुद्वारा है, यहाँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। मुझे पिछले दिनों इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज भी मैं वहीं जा रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, उस गुरुद्वारे से बाहर कार्यक्रम रखा गया है। और अच्छा हुआ कि जितना बड़ा समुदाय यहां पर इस आयोजन के साथ जुड़ता है,
उसके लिए आप लोगों ने विस्तृत आयोजन यहां पर आयोजित किया है। हमें एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए गुरुद्वारों को देश और दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो धरोहर है। आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर होता है कि किन परिस्थितियों में उस समय साधन न होने के बावजूद गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर के इन स्थलों पर आए थे और उसके साथ जुड़ने, उसके साथ एक आत्मीय भाव के साथ जुड़ने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा और एक नया आदर्श प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम हम सब के लिए इस प्रकार के आयोजन बनते हैं। मुझे प्रसन्नता होगी, प्रकाश पर्व का एक कार्यक्रम 1 वर्ष तक अनवरत रूप से चले और इन आयोजनों को अलग अलग स्थानों पर करने के लिए राज्य सरकार भी अपना योगदान दे सकेगी। यहाँ पर इस प्रकार का एक आयोजन हम लोगों को आयोजित करने चाहिए, हर जनपद में आयोजित करने चाहिए। हम लोग इन आयोजनों के साथ जुड़ने में मुझे गौरव की अनुभूति होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मैं आप सबको एक बार फिर से इस बारे में कि हमारे जितने भी 10 के 10 सिख गुरुओं के साथ साथ उन सभी क्रांतिकारियों, उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों जिनके शौर्य और पराक्रम से, जिनके त्याग और बलिदान से भारत स्वाधीन हुआ, भारत की धर्म और संस्कृति सुरक्षित हुई, उन सब के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव रखते हुए उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए हम सब अहर्निश कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों के योगदान को स्मरण करते हुए आत्म गौरव की अनुभूति कर सके। एक बार फिर से मैं आप सबको आज के इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आप सबको मैं हृदय से प्रदेश शासन की ओर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान से निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन षड्यंत्रों से सावधान रहेंगे जो आज कहीं न कहीं हम लोगों को आपस में बांटने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान भारत की रक्षा करने के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उस कालखंड में जो था, उसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव बनी रहेगी। ये हम सबको हमेशा ध्यान रखना होगा। अन्यथा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या हो रहा है, यह हम सबको कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको 400वें प्रकाश पर्व की हृदय से कोटि कोटि बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने थे आप, जहां पर प्रकाश पर्व में वो शामिल हुए, इसके साथ ही जनता को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आगे बढ़ेंगे।